हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक हल किया था। आज क्वेश्चन 5 और 6 ये जो है प्रश्नावली 3.3 का जो है 1 के 5 और 6 को हल करेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट हुआ। समीकरण सेकंड है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको हम सेकंड माने। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से हम किसी को एक को अकेला कर लेते हैं। इसको हम उस साइड भेज लेते हैं। √2x उस साइड जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा। अब x को अकेला कर रहे हैं तो माइनस √3y बटे को हो जाएगा √2। इस समीकरण थर्ड हो गया। हम इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड है √3x माइनस √8y बराबर 0। चलिए इसमें हम x का मान रख लेते हैं। √3 x की जगह रखेंगे माइनस √3y बटे √2 और पहले से है माइनस √8y बराबर 0। चलिए हम 3 से √3y को गुना करते हैं तो √3 तो 3 में निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा रूट, तो हो जाएगा माइनस 3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। इसका एलसीएम लेते हैं। √2 माइनस 3y यहाँ हो जाएगा माइनस 16 √16y बराबर 0। माइनस 3y, ये माइनस 3y यहाँ हो जाएगा √16 का वर्गमूल 4y बट्टे का √2। चलिए बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 4 3 7y माइनस 7y बटे √2 0। क्रॉस गुना कीजिए तो माइनस 7y अब बराबर हो जाता है 0। तो y बराबर जब हम लिखेंगे 0 बटे माइनस 7, ये भी हो जाएगा 0, यानी y का मान भी आ गया 0। चलिए अब इसको हम समीकरण थर्ड में रखते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, यहाँ लिख लेते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो थर्ड है x बराबर माइनस √3y बटे √2। चलिए मान रख लेते हैं। x बराबर √3 माइनस √3 y की जगह पर 0 रखेंगे बटे √2। x बराबर क्या आ जाएगा 0 बटे √2 बराबर 0। तो इसका x का मान भी कितना आ गया 0। एक आंसर ये हो गया और दूसरा y बराबर भी 0 ये हो गया। चलिए अब चलते हैं
6 नंबर में, क्वेश्चन 6 में, 6 में पहला दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 अब बराबर -2। इसको हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। 6 2 तिया 6 3 तिया 9 x माइनस 5 दूना 10 y बराबर -2। क्रॉस गुना कर लीजिए, हो जाएगा 9x माइनस 10 y बराबर 6 दूना 12 -12। समीकरण इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको भी हम पहले एलसीएम लेते हैं। यहाँ 6, अब देखिए 3 दूना 6 तो 2x 2 तिया 6 3y बराबर 13 क्या है 6। 6 से 6 कट गया, क्रॉस गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अब। तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इस समीकरण सेकेंड हो गया। चलिए अब हम समीकरण फर्स्ट या सेकेंड से चलते हैं। हम चलते हैं अब की बार समीकरण सेकेंड से, क्योंकि समीकरण फर्स्ट से तो सब में चले और लास्ट में एक बार हम समीकरण सेकेंड से चलते हैं। लिखते हैं समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड है 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण सेकेंड जो है इसको हम किसी एक को अकेला कर लेते हैं। तो लिखते हैं ये जोड़ में है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा देखिए, x बराबर 3y 13 माइनस 3y और ये जो गुणम है इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में 2। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण थर्ड आ गया हमको। अब लिखेंगे x, ये जो है x का वैल्यू हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में जो है हम रखेंगे x का वैल्यू। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है 9x माइनस 10y बराबर -12। तो इसमें हम रखते हैं मान 9x की जगह पर रखेंगे 13 माइनस 3y/2 ब्रैकेट बंद कर दिए माइनस 10y बराबर 12। चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं। 13 9 117 13 9 117 माइनस 9 तिया 27y बटे के 2, यहाँ -10y है। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं बराबर -12। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो 117 माइनस 27y माइनस 10 दूना 20y बराबर -12। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 47y माइनस के 47y प्लस 117 बटे के 2 बराबर -12। क्रॉस गुना करते हैं, -47y प्लस 117 बराबर -24। इसको उस साइड भेजते हैं। -47y उधर जाने के बाद -24 माइनस 117, यह हो जाएगा -47y। जोड़ देते हैं 7 11 2 1 3 4 141 हो गया -141। अब इसको हम उस साइड करेंगे y बराबर 141 माइनस के बटे 47। चलिए 3 बार में ये कट जाता है तो y का मान क्या आएगा 3। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड या थर्ड किसी में जो है हम y का मान रख लेंगे, ठीक है।
लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। समीकरण थर्ड है x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे के 2। आइए 13 माइनस 3y की जगह पर 3 रखेंगे बट्टे 2। यहाँ आ गए हम फिर 13 माइनस 3 3 9 बट्टे 2। आइए इधर आते हैं, यहाँ हो जाएगा वो 13 में से 9 घट गया 4 बचता है बटे 2। x बराबर हमको क्या निकल जाएगा 2। x का मान 2 आ गया। यहाँ एक आंसर आ गया 2x का मान और y का मान आ गया 3। यही हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन 2 जो है, यहाँ 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 1 का 6 था, हम 6 को ख़त्म कर दिए। अब हम इस क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो आइए पहले हम समीकरण 2 समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण को हम जो लेकर हल करते हैं, x और y का मान पहले निकाल लेते हैं। दोनों समीकरण को हमने यहाँ लिख लिया। किसी एक समीकरण से चलेंगे, लेते हैं समीकरण फर्स्ट को। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट में हम y को उस साइड भेज रहे हैं। 2x यहाँ 11 माइनस 3y हो जाएगा। अब x को भी अकेला करना है हमको। x बराबर लिखेंगे 11 माइनस 3y बटे का हो जाएगा 2। चलिए समीकरण 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। चलिए x का मान हम पुट कर लेते हैं। क्या है 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर 24, माइनस की 24 है। तो 11 दूना 22 माइनस 3 दूना 6y बटे 2 माइनस 4y बराबर 24, माइनस की 24। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। 2 यहाँ हो जाएगा 22 माइनस 6y माइनस 8y माइनस 24। यहाँ हो जाएगा 8 6 14 y माइनस 14y माइनस प्लस 22 बट्टे के 2 बराबर माइनस 24। चलिए क्रॉस गुना कर लेते हैं। चौदह वाई प्लस 22 यहाँ 48 हो जाएगा, माइनस के 48। 22 को भेजते हैं हम उस साइड। माइनस 14y माइनस यहाँ 48, इधर आकर 22 माइनस में हो जाएगा। चलिए माइनस 14y यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 70 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 70 बटे 14। तो 5 बार में कट गया। तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 5। दोस्तों y का मान क्या प्राप्त हो गया 5। चलिए हम इसको अब समीकरण थर्ड में रखते हैं। y का मान समीकरण
थर्ड में रखते हैं। ऐसे दोस्तों अगर हम चाहते कि 2 से इस 2 को हम काट सकते थे, गुना नहीं करते, थोड़ा और शॉर्ट हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, आप चाहो तो यहाँ 2 से 2 को काट भी सकते हो। अब हम समीकरण थर्ड में y का मान रखते हैं। लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड है 11 - 3y बटे 2। तो हम यहाँ y का मान रखते हैं 5 बटे 2। 11 - 15 बटे 2। अब हमको आ जाता है -4 बटे 2, कटने के बाद -2, यानी x का जो मान हमको आया, x का जो वैल्यू आया -2 आ गया। अब जो है हमको दिया हुआ है समीकरण, एक और समीकरण दिया हुआ है कि y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3। तो दोस्त y का मान हमको पहले 5 निकल चुका है, इसमें पुट कर लेते हैं। mx का मान हमको अभी तुरंत -2 निकला +3, इसमें हमको m का मान अब निकालना है। तो 3 को इस साइड कर लेते हैं, 5 में से 3 घट रहा है, बराबर -2m हो जाता है। तो अब यहाँ बचा कितना, 2 -2m। तो m बराबर जब लिखेंगे तो 2 बटे -2 कट गया, तो m का मान कितना आ गया, -1। बस इसका आंसर निकल गया है, इसलिए m का मान -1। यही हमको पूछता था। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में कहता है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर हम चाहते तो 2 नंबर में हम ग्राफ विधि से भी इसको हल कर सकते थे, या प्रतिस्थापन विधि से, हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल किए। लेकिन यहाँ 3 को जो है, 3 क्वेश्चन में देखिए, कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसको हम सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से ही ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है। अगर नहीं लिखा रहता कि प्रतिस्थापन विधि, हम कोई किसी विधि से हम बना सकते थे। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कहता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए हम मान लेते हैं एक संख्या क्या है, x। दोस्तों हमने मान लिया, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y, जहां x जो है y से बड़ा है। तो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x - y जो है 26 है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और फिर कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या y, इसका क्या है, 3 गुनी है। तो ये समीकरण सेकेंड हो गया। तो दोस्तों हमको इसमें जैसे कि किसी एक को अकेला करते थे, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ x जो है अकेला है ही पहले से, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दीजिए यहाँ 3y - y बराबर के 26। ये हो जाएगा 2y बराबर के 26। जब y को लिखेंगे तो 26 बटे 2, कटने के बाद कितना आ जाएगा, 13। y का मान कितना आ गया, 13, इसलिए y का मान
आ गया 13। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर। तो x बराबर 3y है, x बराबर 3y की जगह पर हम रखेंगे 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 तिया 39। तो बड़ी संख्या हमको कितना आ गया, लिखेंगे बड़ी संख्या 39, और इससे जो छोटी संख्या है, दो संख्या के लिए इससे छोटी संख्या हो जाएगा छोटी संख्या 13। अब देखिए दोनों का अंतर कीजिए, 26 आ जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन 2 में चलते हैं, इसके 2 में क्वेश्चन 2 में चलते हैं। 2 में क्या कहता है, पहले आते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री के कोण को हम समपूरक कोण कहते हैं। तो आइए हम मान लेते हैं कि दो समपूरक कोण x तथा y है। मान लिया दो समपूरक कोण x डिग्री तथा y डिग्री, जिसमें x बड़ा कोण है और y छोटा कोण है। तो आइए प्रश्न से चलते हैं, और हम ये जानते हैं कि दो समपूरक कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लिखते हैं प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर कहता है क्वेश्चन में कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हमने x को माना है, तो लिखेंगे x बराबर छोटा कोण y है, इससे 18 डिग्री अधिक है। तो इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। इसमें हमको किसी को अकेला करने की ज़रूरत नहीं है, x बराबर y प्लस 18 है। तो चलिए हम x का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में हम x का मान रख लेते हैं। y प्लस 18 है x का मान, y प्लस 18 पहले से एक y है बराबर 180 डिग्री। तो 2y हो जाता है, 18 के उधर भेजिए, कितना हो जाएगा घट के 2y बराबर यहाँ हो जाएगा 2 6 162। तो y बराबर क्या हो जाएगा 162 बटे के 2, 2 8 16, 2 1 2। तो हो जाएगा y का मान 81 डिग्री। एक तो हमको निकल गया। अब चलिए हम चलते हैं समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 है y प्लस 18 है। समीकरण 2 y प्लस 18 है। अब y का मान यहाँ हम रखते हैं। y का मान हमको 81 है, इसमें 18 जोड़ दीजिए, क्या हो जाता है 99 डिग्री। तो x बराबर जो है 99 डिग्री है। तो बड़ा कोण क्या है 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। अगर लिखना चाहो तो लिख दो कि बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो आइए हम मान लेते हैं एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। हमने मान लिया एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से कहता है 7 बल्ले तथा 6 गेंदें। तो 7 बल्ले तो 7x, 6 गेंद 6y, खरीदता है 3800 रुपया में। यह हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर क्या कहता है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, फिर खरीदता है 3 बल्ले 3x प्लस 5 गेंद तो 5y, अब की बार 1750 रुपये में खरीदता है। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट या सेकेंड से चलेंगे, तो हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से चलने के बाद हमने समीकरण फर्स्ट को क्या किए, 6y को इस साइड कर लिए, तो यहाँ आकर -6y हो गया, और इसके गुणाम जो था उसको भी इधर कर लिए तो भाग में आ गया। इसको हम समीकरण थर्ड मान लिए। अब लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, क्योंकि ये x का वैल्यू हो गया, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखते हैं। यहाँ x का मान पुट करेंगे 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। चलिए इसको हम 7 से गुना कर लेते हैं। तो गुना कीजिए, 7 से नहीं गुना करना है, इसको 3 से गुना कर लेते हैं। तो हो जाएगा 0 0 24 के 4 3 3 9 10 11 माइनस 18y बटे का 7 बराबर प्लस 5y बराबर 1750। हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। 7 यहाँ 11 400 माइनस 18y यहाँ प्लस 35y बराबर 1750। क्रॉस गुना हम कर लेते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, 35y में से 18y घटा लेते हैं। आइए घटा लेते हैं, कितना बचेगा, y ये जो है प्लस 11,400 बटे का 7 1750। अब हम क्रॉस गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद हमको प्राप्त होता है 17y प्लस 11,400 बराबर में 7 से इसको गुना कर दीजिए। 0 35 का 5 7 49 52 7 5 12 इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। अब 11,004 को हम उस साइड करते हैं। 17y बराबर यहाँ है 12,250 घटा 11,400। 17y बराबर ये हो जाएगा 0, ये 5 12 में से 4 घट गया तो 8 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर जब लिखेंगे, इसलिए y बराबर 850 में जो है 17 से भाग कर देंगे। 17 25 50 यानी 50, y बराबर 50 यानी एक गेंद का मूल्य हमको 50 रुपये आ गया। अब हम समीकरण जो है थर्ड में y का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण थर्ड है x
बराबर 3800 माइनस 6y बटे के साथ, तो 3800 6 की जगह पर 50 बटे के साथ 3800 घटा में हो जाएगा 300 बटे के साथ बचेगा 3500, है ना दोस्तों। 3500 7 से काटे 5 बार में, तो एक कट गया 500 बार में, यानी x का जो मान आया हमको 500 आया। तब हम लिखेंगे x मान्य थे बल्ले का मूल, लिखेंगे एक बल्ले का मूल, एक बल्ला का मूल हो गया, एक बल्ला का मूल हो गया 500 रुपया, तथा एक गेंद का मूल 50 रुपया, बस प्राप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 में। चलिए क्वेश्चन 4 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4 में कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात। भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो आइए मानते हैं, माना नियत किराया, नियत भाड़ा x तथा अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा जो है, अतिरिक्त किलोमीटर जो चला गया दूरी है उसको y मान लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने मान लिया नियत भाड़ा 100 रुपया। नियत भाड़ा क्या होता है? फिक्स भाड़ा, और तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा जो है y रुपया। तो कहता है क्वेश्चन में कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो इसमें अतिरिक्त ये नियत भाड़ा जो है उसको जोड़ना है। प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से ये नियत भाड़ा जो है एक फिक्स भाड़ा होता है, ये जो है इसमें निश्चित रूप से जुट जाता है। तो x प्लस 1 किलोमीटर का भाड़ा हमको y रुपया है, तो वो 10 किलोमीटर जाता है तो 10y। इसके लिए उसको रुपया देना पड़ता है 105 रुपये। ये समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। इसमें भी हम x जो नियत भाड़ा है उसको तो हम जोड़बे करेंगे। अब की बार 15 किलोमीटर चलता है तो 15 हुआ है, इसके लिए उसको 155 रुपया का किराया लगता है, भाड़ा लगता है। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण x प्लस 10y 105, x को अकेला हम कर रहे हैं, 105 माइनस 10y, ये समीकरण 3 बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 2 है x प्लस 15y 155 बराबर का 155। x का मान यहाँ रखिए, x का मान क्या है? 105 माइनस 10y बराबर 10y, अब प्लस जो है 15, इसको भी लिखना है, हम इसको छोड़ रहे थे। 15y बराबर 155। यहाँ 105, ये घट कर हो जाएगा प्लस 5y बराबर 155। अब हम इसको उस साइड भेज देते हैं। 5y 155 में से 105 को घटा दीजिए, हमको बचता है यहाँ 5y बराबर 50, 5 दहें 50, y बराबर हमको प्राप्त आ गया 10 रुपये, यानी कि 10 रुपया है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये है। अब हम समीकरण
थर्ड में जो है y का मान रख करके नियत भरा पता कर लेते हैं। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर x बराबर 105 घाटा 10y। तो 105 घाटा 10 y का जगह पर 10, तो 105 घाटा 100। तो नियत भरा हमको प्राप्त हो गया, x बराबर जो है प्राप्त हो गया हमको 5। तो नियत किराया जो है हमको 5 रुपये है, यानी फिक्स किराया, और प्रति किलोमीटर का किराया जो है 10 रुपये है। ठीक है। अब कहता है हमको कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चले तो इसके लिए क्या होगा। 25 हम लिखेंगे डायरेक्ट, 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 25y। तो हम लिखेंगे x का 5, नियत भरा 5 है, 25 गुना 10 क्या हो जाएगा 250, यानी जोड़ने के बाद फिर 255 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ते हैं। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए हम पहले मान लेते हैं भिन्न बराबर x/y। माना भिन्न x/y, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न से लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहता है दोस्तों कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, x अंश y हर, दोनों में हम 2 जोड़ देते हैं, तब ये बदल जाता है 9/11 में। इसका हम क्रॉस गुना करते हैं, x प्लस 22 9y प्लस 18 11x। हम अभी ही x को अकेला कर लेते हैं, ठीक है, बराबर 9y प्लस 18 पहले से है, 22 को इधर लाते हैं, -22 हो जाएगा। हम x को अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 11x बराबर 9y बचता है कितना है -4। तो x बराबर 9y -4/11। इस समीकरण हम 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुनः प्रश्न से कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, x प्लस 3 y प्लस 3, तो जो है ये भिन्न बदल जाता है 5/6 में। क्रॉस गुना इसमें भी कर लेते हैं, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। चलिए 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 इधर कर लिया, तो 6x माइनस
5y बराबर -3, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 में हम x को यहाँ अकेला कर दिया था, x का मान यहाँ निकाल लिया। x का मान रखने पर आइए समीकरण 2 में x का मान रख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में रखिए 6x - 5y बराबर -3। 6x की जगह पर हम रखेंगे 9y - 4 बटे 11 माइनस यहाँ क्या है 5y बराबर -3। चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 6 नंबर 54, 6 चौक 24। हो जाएगा 54y - 24 बटे 11 -5y बराबर -3। चलिए इसका एलसीएम करते हैं। 11 54y - 24 ये -5y है -55 y बराबर -3 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 55 में से 54 प्लस के घट जाएगा तो -y बचेगा। -y -24 बटे 11 बराबर -3। क्रॉस गुना करते हैं -y -24 बराबर -33 होता है इधर। अब देखिए हम क्या करेंगे -y बराबर 33 माइनस में है, इधर जाकर प्लस में 24 हो जाएगा। -y कितना बचता है 9 -9 माइनस माइनस कट गया तो y बराबर हमको आ गया 9। चलिए हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो x बराबर 9y - 4 बटे 11 है। चलिए इसमें हम मान रखते हैं 9y की जगह पर 9 - 4 बटे 11 बराबर हो जाएगा 81 - 4 बटे 11। समीकरण सेकेंड में अब y का मान रखेंगे। लिखते हैं समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर समीकरण सेकेंड है 6x 5y - 3। चलिए रखते हैं 6x - 5y की जगह पर रखते हैं, हमको 9 रखना है बराबर -3। 6x यहाँ क्या आ जाएगा 45 45 -3 6x उस साइड हमको इसको भेजते हैं प्लस का 45 हो जाएगा तो 6x बराबर क्या बचता है 42। अब x बराबर निकालना है हमको तो 42 बटे 6 सत्ते 42। x का मान कितना आ गया 7। तो हम भिन्न क्या माने थे भिन्न माने थे x बटे y। तो x 7 है y 9, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन 6 में और इस चैप्टर का जो है इस अध्याय का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। मान लेते हैं
हमने माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से कहता है कि 5 वर्ष बाद, दोस्तों बाद में जुटता है और पूर्व या पहले कहेगा तो उसमें घटता है। तो 5 वर्ष बाद यानी x + 5 जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो उसका पुत्र का आयु जो है y है, इसमें भी 5 वर्ष बाद होगा, ये 3 गुनी, इसका 3 गुनी हो जाता है। तो x + 5 3y + 15, हम x बराबर इसको उधर कर लेते हैं 3y + 15 - 5, x बराबर 3y + 10। दोस्तों x को अकेला करना ही था तो हम अभी ही कर लिए यहाँ, ठीक है, अकेला यहीं कर दिए। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से क्या कहता है? पुनः प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पूर्व कहेगा तो घटेगा, 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5 बराबर यहाँ y - 5 होगा, तब ये शतगुना हो जाता है। चलिए x - 5 बराबर 7y - 35, y वाले को इधर कर लेते हैं, x - 7y - 35, इधर आकर +5 हो जाता है। तो x - 7y बराबर -30, समीकरण ये 2 हो गया। चलिए लिखते हैं समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। यहाँ x का मान तो हमको प्राप्त हो ही गया। समीकरण सेकेंड में x का मान हम पुट करते हैं। x का मान है 3y + 10, यहाँ -7y पहले से है, बराबर -30। चलिए अब हम क्या करेंगे, घटा लेते हैं, -4y बचता है यहाँ, 10 को हम उस साइड करते हैं, तो 30 माइनस का इधर आके -10, तो यहाँ -4y बराबर -40 हो जाता है। तो हम अब क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कट गया, y बराबर लिखते हैं 40/4, 40, 10, यानी ये जो है y किसका उम्र है, ये पुत्र की उम्र है। अब पिता को यानी जैकब की आयु ज्ञात करना है, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखते हैं। रखिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर दोस्तों यहाँ बहुत सारा चीटी है, बार बार आते जाता है, बार बार आते जाते रहता है। समीकरण फर्स्ट है x बराबर 3y + 10। चलिए 3y की जगह पर हम 10 रखेंगे, +10, 3 × 30 + 10 बराबर 40। तो जैकब की वर्तमान आयु क्या होगा, 40 वर्ष। लिखते हैं जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट तो बनता ही है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को आप अपने पास ही मत रखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।